जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। उम्मीद है आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। और मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची, आज आपसे जैसे हम पहले करते थे ना, कुछ आपके सवाल, कुछ माँ के जवाब, कुछ अपने तरफ से मेरी लाइफ लेसन्स। ओके, तो पहले तो मैं ग्रैटिट्यूड देना चाहूँगी। ग्रैटिट्यूड से पहले मैं रीज़न बताना चाहूँगी। सबसे पहला ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन मदर, टू माई, मेरा बोला ना, है ना, मेरा बोला के लिए, मेरे मामा के लिए, मतलब थैंक यू सो मच कि मुझे चुनने के लिए, मेरे इतना सारा ध्यान रखने के लिए और मुझे हमेशा हैंड होल्ड करने के लिए। मम्मा काली और महाकाल को बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, हमेशा हमेशा हमेशा। बीइंग देयर डॉटर, आई एम सो प्राउड एंड सो ग्रेटफुल फॉर एवर। तो बेसिकली मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूँ कि रिसेंटली किसी चैनल वीडियो में मैं इसलिए कह रही हूँ, मुझे कसम से नहीं पता किस चैनल वीडियो में मैंने ये मैसेज चैनल किया था। ओके, तो किसी चैनल वीडियो में मैसेजेस में, डिवाइन मैसेजेस में ये मैसेज आप लोग के लिए चैनल हुआ, इट सीम्स कि माँ काली मुझे कह रही है कि किसी तक मुझे माँ काली के ब्रेसलेट एंड माँ काली के ज़िबू कॉइन्स पहुँचानी है और मुझे नहीं पता किन को पहुँचाना है, मुझे नहीं पता माँ काली किन तक वो पहुँचाना चाहती हैं। अब माँ काली जिन तक उन्हें पहुँचाना होगा वो पहुँचा देंगी। ये मैसेज शायद चैनल हुआ था, बट आई स्वेयर मुझे याद नहीं है किस वीडियो में कब हुआ था, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इसके चलते ना व्हाट्सएप में, ईमेल्स पे क्वेरीज आने लगे कि दी आप कह रहे थे कि आप वो ब्रेसलेट की बोलोगे, कब मिलेगी ब्रेसलेट, कैसे मिलेगी ब्रेसलेट। तो आई वॉज लाइक, जैसे ही मुझे ब्रेसलेट की क्वेरी आई, आई वॉज लाइक आई विल लेट यू नो, मैं बताऊंगी। मैं यही कह रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि ब्रेसलेट की क्या बात आ रही है। देन फर्स्ट थैंक्स टू डॉक्टर सत्यश्री, उस बच्ची ने मैसेज किया कि दी मैं कहीं से खरीदना चाहती थी, मैं उनको कांटेक्ट भी कर रही थी पर दे वर नॉट रेस्पॉन्डिंग। और द सेम टाइम आपके मैसेजेस मेरे सामने पॉपअप हुए। आई वॉज लाइक, मैंने ध्यान से देखा नहीं पर बार बार वो कॉन्स्टेंटली मेरे पेज पे थे। देन व्हेन आई वेंट टू लिसन ऑन, तब मुझे समझ में आया कि उसमें चैनल मैसेजेस था कि आपको माँ ने कहा कि आपको किसी को ये ब्रेसलेट एंड ये कॉइन पहुंचानी है, देनी है, एंड आई लिटरली फील्स इट इज़ मी दी, आपको मुझे देना है। आई वॉज लाइक शॉक। एंड आपको पता है मैं ऑफिस में थी, आई वॉज लाइक बिजी विद सम मीटिंग एंड कुछ वॉइस नोट्स ऐसे थे, इट वॉज लाइक शी इज़ लिटरली इन द डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में, एंड आई कुड रेजोनेट बिकॉज मैंने भी वो फेस गो थ्रू किया है। तो आई लिटरली कॉल्ड हर इमीडिएटली। आई सेड, बच्चे मुझे अभी फ़िलहाल के लिए नहीं पता, व्हाट अबाउट द ब्रेसलेट, व्हाट अबाउट द ज़िबू कॉइन, कहाँ, कैसे, क्या माँ क्या करेंगे मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली आई कैन टेल यू दैट शी इज़ हैंड होल्डिंग यू। एंड मैंने कुछ हीलिंग रिचुअल्स उन्हें बताई। तो मैंने पहले बोला शांत हो जाओ, पहले ये हीलिंग रिचुअल्स करो, एंड आई एम सेंडिंग यू हीलिंग्स एंड रिसीव इट, बी ओपन एंड रिसेप्टिव टू दैट। एंड शी वॉज लाइक ओके दी, पर मुझे बताना कि ब्रेसलेट कब दोगे। आई वॉज लाइक, इट वॉज लाइक टिंग, माँ बोल रही है कि तुम्हें करना है। देन आई स्टार्टेड सर्चिंग, आई स्टार्टेड लाइक रिसर्चिंग, एंड मैंने बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिले और मेरे खुद के दोस्त जो क्रिस्टल्स खरीदते हैं, उनको जिनको शौक है ना, एक वक्त ऐसा था ना, मैं खुद कहती थी यार मतलब ये क्या है, ज़रूरी थोड़ी है कि ये पहनना है या फिर ऐसे पहनने से आप कनेक्ट करोगे, मैं कहती थी। ठीक है, तो मैं उनको कॉल करके पूछ रही थी कि ऐसे मतलब कोई ऑथेंटिक जगह है क्या जहाँ से मैं कर पाऊँ या फिर ऐसे कांटेक्ट कर पाऊँ, वगैरह वगैरह वगैरह। उन्होंने भी कुछ रेफरेंसेस दिए, पर सच कहूँ मुझे ना दिल नहीं किया वहाँ कांटेक्ट करने को। इट वाज लाइक, माँ वाज लाइक नो नो नो, एंड देन आई सेड ओके, नो मीन्स आप मुझे ये बताओ कि किन से कांटेक्ट करना है। देन शी रैंडमली एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट मेरे सामने लाई, एंड देयर वाज अ कीवर्ड जो मेरे लिए कंफर्मेशन साइन था। मैं
अभी खुद उनसे बात करी थी, जो मैन्युफैक्चरर है उनसे बात करी थी, उन्हें भी मैंने कहा कि देयर वाज अ कीवर्ड जो कंफर्मेशन थी कि आपसे मुझे बात करना है, एंड यू वर चोजन बाय माँ काली फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो सेकेंड थैंक्स टू जतिन जी, थैंक यू कि मुझे बहुत पेशेंटली गाइड करने के लिए कि क्या है, कैसा है, क्या करना सही होगा, कैसे करना होगा। एंड इट वॉज वेरी यूनिक कॉइन विच आई चैनल्ड, जो माँ ने कहा कि इट शुड बी लाइक दिस, उसमें क्या कैसे होगा, क्या लिखना है, क्या नहीं करना है, एवरीथिंग वॉज वेरी माइन्यूट एंड वेरी क्लियर टू बी वेरी पेक्यूलियर अबाउट इट। तो फिर उसके हिसाब से उन्होंने मुझे करके भी दे रहे हैं अभी वो। तो मैं आपको बता दूं कि माँ के डायरेक्शन के हिसाब से ऑलरेडी कॉइन्स एंड ब्रेसलेट्स बनने के काम शुरू हो चुकी है। ओके, तो बेसिकली थैंक यू सो मच टू एवरी सिंगल पर्सन आउट देयर। थैंक यू सो मच माँ काली और महाकाल। थैंक यू सो मच सत्यश्री, थैंक यू सो मच जतिन जी, थैंक यू सो मच और भी जो भी बच्चों ने, जिन्होंने भी मुझे मैसेज किया ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि ऐसे कोई मैसेज वहाँ पे था। तो थैंक यू सो मच इतने वक्त देने के लिए, इतने ट्रस्ट के साथ मुझे खुद मेरे चैनल मैसेजेस रियलाइज़ करवाने के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आप चाहते हैं एब्सोल्युटली योर फ्री विल, अगर आपको लगता है आपको भी माँ की तरफ से कॉलिंग है फॉर हर ब्रेसलेट, फॉर हर ज़ेबू कॉइन, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड मैं क्लियरली बता दूं कि शी प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर रिचुअल्स ओवर दैट, तो उस हिसाब से चार्ज कर कर ही दूंगी। तो आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। आप अगर चाहते हो तो पहले बात कर लें, अगर आप चाहते हैं फिर क्या डिटेल्स मुझे चाहिए होगा, क्या होगा मैं बताऊंगी, उस हिसाब से आपको डिटेल्स प्रोवाइड करने होंगे। उसके बाद एन नंबर ऑफ डेज जो माँ ने चैनल किया उस हिसाब से मैं करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। ओके, दिस इज़ वन पार्ट। सेकेंड थिंग कि ये सवाल आ रहा है मोस्टली आजकल के बहुत सारे मेल्स में, ये डाउट है, ये सवाल है कि हर कोई कह रहा है स्पिरिचुअलिटी पे सिर्फ एक देवता से जुड़ना है, सिर्फ एक शक्ति से जुड़ना है, आप हर किसी का पूजा नहीं कर सकते, आप हर किसी का साथ नहीं जुड़ सकते, ये गलत होगा, आपको सिर्फ एक ही के साथ जुड़ना है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ईश्वर तो हर कोई ईश्वर होता है ना, क्यों हम किसी एक को चुने? ठीक है, तो इसमें ना दो पॉइंट है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पूरे परिवार है, राइट, जितने भी सब कोई है, आपके नाना नानी, दादा दादी, मम्मा पापा, भाई बहन, ये वो फलाना ढिमकाना, सब कोई है, उनके सबके होने के बावजूद भी अगर आपका दिल ज़्यादा दुखे तो किसके पास जाओगे? कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा, वो आपके मम्मा हो, वो आपके बहन हो, वो आपके बुआ हो, वो आपके दादी हो, कोई भी हो सकते हैं। या फिर आपके लाइफ में बहुत अच्छे एक अचीवमेंट हो गया, सेलिब्रेशन के मोड में हो, तो सबसे पहले किसको कॉल करोगे? कोई एक तो होगा ना, हर किसी को ग्रुप कॉल तो नहीं करोगे आप एक साथ में। द मोमेंट यू आर इन योर हैप्पीएस्ट मोमेंट और योर डार्केस्ट फेस, तब किसके साथ जुड़ रहे हो? तो ये मतलब है, आप हनुमान जी से जुड़ो, आप महादेव से जुड़ो, आप माँ काली से जुड़ो, आप माँ दुर्गा से जुड़ो, आप माँ आद्या शक्ति से जुड़ो, या श्री हरि विष्णु से जुड़ो, श्री कृष्ण से जुड़ो, राधा रानी से जुड़ो, जिनसे भी आप जुड़ रहे हो, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर किसी देवता को नहीं पूजोगे, नहीं उनके नाम लोगे, ऐसे नहीं होता। पर जब सबसे ज़्यादा आपको उनकी ज़रूरत है आपकी खुशी या तकलीफ को बांटने के लिए, तो आप किसको पुकारोगे? तो वो एक ही देवता हो सकता है, वो आपके इष्ट होगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किन के हाथ पकड़ के रखे हो, या किसने आपका हाथ पकड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और जो साधना करना चाहते हैं, जो साध्वी साधिका होते हैं, जो सिद्धि पाना चाहते हैं, उनको ये क्लियरली कहा जाता है कि आप एक पर्टिकुलर डेटी के साथ जुड़ो, उनके ही मंत्र पे साधना करते रहो, ताकि आपको सिद्धि प्राप्त हो। वो वाक्य सिद्धि हो, कार्य सिद्धि हो, जो भी सिद्धियां पाना चाहते हो, सर्व सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप किसी एक देवता से जुड़ के रहना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम इसमें दूसरा एक परसेप्शन ये है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं महाकाल की महादेव की भक्त हूँ, सपोज, ठीक है, फॉर एग्जांपल कह रही हूँ, तो अगर मैं महादेव की भक्त हूँ और उनकी
वो मेरे इष्ट है सपोज, तो उस दौरान अगर मैं उनसे कोई प्रार्थना कर रही हूँ, मैं उनसे मन ही मन बातें कर रही हूँ, कह रही हूँ कि महादेव मुझे ये बात में आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, आप मुझे राह दिखाना किस तरफ कैसे आगे बढ़ना है। और उस दौरान मेरे सामने अगर कोई आर्कएंजल माइकल की मैसेजेस आ रहे हैं, राइट, और या फिर एंजल आइसिस के मैसेजेस आ रहे हैं, या फिर आपके सामने मास्टर मर्लिन की मैसेजेस आ रहे हैं, राइट, या फिर श्री कृष्ण की मैसेजेस आ रहे हैं, या फिर राम की मैसेजेस आ रहे हैं, हो गया, या फिर साईं बाबा के मैसेजेस आ रहे हैं, या नीम करोली बाबा के मैसेजेस आ रहे हैं, या फिर आपके सामने सेंट एक्सपेडाइट के मैसेजेस आ रहे हैं, उल्फ मैजिक की मैसेजेस आ रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि मुझे ये सब नहीं देखना है, मैं तो महाकाल की भक्त हूँ, महादेव की भक्त हूँ, मैं उन्हीं की तरफ से मैसेजेस की वेट करूँगी या करूँगा। अब इसमें क्या होता है, मैं इसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर ऑफिस में कोई काम निकलवाना है, ठीक है, आप उस ऑफिस में डायरेक्ट जाकर आपको काम करना पॉसिबल नहीं है, तो आपने ऐसे किसी व्यक्ति के सोर्स लगाया जो आपको जिनसे आप बात करोगे तो वो काम आसानी से हो पाएगी। अब अगर आप ये चाहते हो कि वो जो व्यक्ति जिनसे आपने बात किया, जो हायर ऑफिशियल है, जिनका हाई सोर्स है, जैसे ही आपने बोला तो वो अपने हर काम को छोड़ के आपके हाथ पकड़ के आपके पीछे पीछे चले और आपके वो काम करवा के वापस जाके वो अपने पद संभालें, ये तो नहीं हो रहा ना। तो वो वहाँ बैठे बैठे अपने किसी सोर्स को फ़ोन करेंगे, वो बोलेंगे कि फलाना किसी को मैं भेज रहा हूँ, उनका काम कर देना, उनका काम जितना हो सके उतना जल्दी कर देना, उनकी मदद कर देना होता है। तो आप यहाँ खड़ा होकर उनसे ये तो जिद नहीं करोगे, नहीं नहीं मैंने आपसे हेल्प मांगा, आपको चलना पड़ेगा, आप ही को करना पड़ेगा, आप किसी और के रेफरेंस क्यों दोगे, मैं क्यों उनकी बातें सुनूं, मैं क्यों उनसे मिलूं, मुझे नहीं मिलना है, मैंने आपको माना है, मैंने आपको देखा है, मैंने सोचा कि आप मुझे हेल्प करोगे, अभी आप ही हेल्प करो। भाई वो बैठे बैठे वहाँ से जो आपके नाम लेकर फ़ोन लगा रहा है ना, वो 1 मिनट आपके लिए कितना बड़ा हेल्प है आपको नहीं पता। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो सारे काम दाम छोड़ के वो आपके लिए उठकर आएंगे और काम करवा के वापस अपना काम संभालेंगे, राइट। ऐसे ही जब भी आप अपने इष्ट देव से कुछ भी मांगते हो, चाहते हो, पूजते हो, तब वो हर तरफ से आपके लिए वो एनर्जीज़ को अलाइन करते हैं, पूरी एनर्जीज़, पूरी यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट, एंसेस्टर्स, एसेंडेड मास्टर्स, गुरुस, मेंटर्स, लाइफ कोच, टारो रीडिंग्स के ज़रिए या फिर एंजल नंबर्स एंड सिंक्रोनिसिटीज़ के ज़रिए आपके सामने ऐसे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ देते हैं जिससे आपकी काम हो जाएगी। वो कोई राइट स्विच वर्ड आपके सामने आना हो, कोई राइट ट्रेनिंग आना हो, कहीं वर्कशॉप आना हो, कहीं कोई चैनल्ड वीडियोस आना हो, या फिर खुद आपके अंदर की इंसाइट हो, खुद के अपने थॉट हो, इंट्यूशन हो, वो किसी भी रूप में हो सकता है। कहीं दूर सुनाई देता हो कोई गाना हो सकता है, कहीं सामने पड़ा हुआ कोई बुक हो सकता है, कोई नन्ना मुन्ना सा बच्चा जो पार्क में खेल रहा है उसका किलकिलाहट हो सकता है, पर हेल्प ज़रूर करते हैं वो। तो अगर आप ये बोलोगे कि मैं सिर्फ एक को ही मानूंगी या मानूंगा, मैं उसके अलावा किसी का नाम नहीं लूँगा, या फिर किसी के नाम नहीं लूँगी, किसी और का नाम नहीं जपूंगी या जपूंगा, या फिर उनसे कनेक्ट नहीं होऊंगा, तो ये तो फिर भाई आप संभालो। अब आप फिर ये नहीं क्लेम कर सकते ईश्वर ने मेरी मदद नहीं की, ईश्वर ने मेरी सहायता नहीं की, माँ काली ने मेरी मदद नहीं की। नहीं, वो आपके लिए हेल्प भेज रहे हैं। आर यू इवन ओपन एंड रिसेप्टिव टू रिसीव द हेल्प? ये क्वेश्चन खुद से पूछें, ठीक है जी। दूसरी सवाल कि मैम हमारे घर पे इतनी नज़र लगती है, बीमार पड़ जाते हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, बहुत ज़्यादा बुरा नज़र लगता है, लोग इतने ज़्यादा नज़र लगा देते हैं कि क्या ही करें समझ में नहीं आता। अब मोस्ट ऑफ द पीपल सेड अरे यार नज़र से बच के रहना, ये है वो है फलाना ये, राइट, सिंपल। सबसे अति सुंदर कौन है इस यूनिवर्स में? सबसे अति सुंदर अगर देवता का भी नाम में बात करो तो ललिता त्रिपुर सुंदरी, षोडशी, है ना। तो वो कामाक्षी के रूप में, ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में, उनको देख के हम लोग चाम हो जाते है ना, मंत्रमुग्ध हो जाते। माँ काली को देख के मंत्रमुग्ध जाते, तो उनको भी तो नज़र लग रही होगी। अब नज़र ना हमारे परसेप्शन में है कि हम अपने ऑरा को, अपने आप को कितने पावरफुल बनाए रख रहे हैं, फ्रॉम विद इन,
फ्रॉम आउटर वर्ल्ड ऑल्सो, राइट। तो नज़र लगने लायक जगह पे, नज़र लगने लायक पद पे हमें रखना इटसेल्फ इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम यूनिवर्स। अब मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ, माँ हमेशा ऐसे ही कृपा बनाए रखना कि नज़र लगें, पर ये तरीका भी निभा लेना कि माँ बन के मेरे नज़र भी उतार लिया करो है ना। तो ऐसे जो भी पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना है, आप अपने तरफ से सिर्फ अच्छे कर्म करें, आप अपने तरफ से सिर्फ लव एंड लाइट सेंड करें, आप अपने तरफ से अच्छे सोच रखें, आप अपने तरफ से हर किसी के लिए ब्लेसिंग्स भेजें, प्रेयर्स भेजें और उनके लिए अच्छा सोचें, आपके साथ बेशक अच्छा ही होगा। फिर सवाल आता है ब्लैक मैजिक का ये सवाल रीसेंट पास्ट में रिपीटेटिव आ रहा है, ठीक है। ब्लैक मैजिक की जब बात आती है तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये कहें कि ब्लैक मैजिक बिल्कुल बेकार है, ब्लैक मैजिक नहीं होते हैं, ब्लैक मैजिक कोई करता नहीं है। नो भाई, व्हेन देयर इज़ अ वाइट, व्हेन देयर इज़ अ डार्क। एंड मैं खुद अपने लाइफ में पर्सनली मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था, मैं उसकी शिकार बनी थी, पर अच्छे कर्म, अच्छे थॉट एंड डिवाइन ट्रस्ट, अनशेकेबल एंड इनफाइनाइट ट्रस्ट एंड बिलीव इन माई डिवाइन गॉड। जो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि जब जब नया नया आया था और कुछ ख़त्म हुआ था, व्हाट्सएप आया था, तब से लेके आज तक भी मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे वही है, आई एम सो थैंकफुल टू माई गॉड। मेरा जो मेरे इष्ट देव है उसके लिए मैं हमेशा 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 कृतज्ञ और आभार हूँ। जितने बड़े भी टफ सिचुएशन क्यों ना आया हो, लेकिन वो मेरे हाथ पकड़कर मेरे साथ खड़े रहे, इसलिए मैं आज जहाँ भी हूँ वहाँ हूँ, है ना। और अगर आप ये बोलो कि आपको सक्सेस चाहिए, आपको नेम फेम मनी चाहिए, आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको सब कुछ बढ़िया चाहिए और आप हार्डवर्क ना करो, आप जहाँ हो वह कंफर्टेबली पड़े रहो और स्क्रॉल करते रहो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो भाई माफ़ करो, ऐसे कोई एक स्टूडेंट दिखा दो। आप हर कोई, हम कहीं ना कहीं स्कूल गए हैं ना, स्कूल लाइफ देखे हैं, आप एक ऐसा बच्चा दिखा दो जिसने कभी बुक नहीं छुआ, जिसने कभी अपनी रातों की नींद नहीं गंवाई, जिसने अपने नोट्स कंप्लीट नहीं किए, जिसने अपने क्लासेस सही से अटेंड नहीं किए और वो टॉपर बन गया हो। नहीं होते ना ऐसे मिरेकल, हार्डवर्क करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। अब उस सफरिंग को हम प्रोडक्टिवली कैसे लगाते हैं? इंस्टाग्राम पे रील देखते देखते रात की नींद गंवाना और बुक्स के साथ बैठ के अपनी रात की नींद गंवाते हैं, दोनों नींद तो गंवा ही रहे हैं, पर उससे प्रोडक्टिव तरीके से कौन करा रहा है जिसकी वजह से उसके रिजल्ट्स में रंग दिखती है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप सक्सेसफुल, प्रोडक्टिव, वेरी पॉजिटिव, नेम फेम, सक्सेस, ट्रू जेन्यून लव को अट्रैक्ट करके आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको उस पर्टिकुलर फेज से गो थ्रू करना ही पड़ेगा, ताकि आपके लाइफ में मैजिक्स होने लगेंगे। तो ये ट्रस्ट के साथ, अगर आपके लाइफ में अभी कहीं ना कहीं बहुत टफ फेज चल रहा है, ये मान के चलें ये साल एंडिंग्स का है और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत सारे हीलर्स, बहुत सारे अपने आप को जो कुछ भी कह रहे हैं वो लोग ये कहते हुए दिख रहे हैं कि ये एंडिंग का साल है, ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा, ऐसा बुरा हो जाएगा, वैसे बुरा हो जाएगा। ये दलदल में ना फंसें, इंटेंशन क्लियरली सेट करें कि मेरे लाइफ में जो भी मेरे लिए सही नहीं है वो इस साल माँ खुद ब खुद दूर करेंगी, और जो कुछ भी नया आना है, जो कुछ भी मेरे काबिलियत रखती हूँ, मैं जिसके लिए डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, वो मेरे लाइफ में ज़रूर आएगा। विद दिस थॉट जस्ट मूव ऑन। सब कुछ सही हो रहा है, माँ काली आपके साथ है, महाकाल आपके साथ है, आपके हर एक मनोकामना पूर्ण की जा रही है, आपकी हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है और आपके लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स एंड मिरेकल्स आ रहे हैं। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट किया तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। अगेन, माँ काली का कृपा रहा, माँ काली ने परमिशन दिया तो आपकी पर्सनल सेशन होगी, अदरवाइज यू मे हैव टू वेट और वी कैन लिव इट एज इट इज़, राइट। माँ काली के परमिशन के बिना आप मल्टीपल फोल्ड्स में पैसे देने के लिए तैयार हो जाओ तो भी मैं नहीं करूँगी। मैं मैक्सिमम ये बताना इसलिए पड़ रहा है कि ना भाई आप जिद करना शुरू कर जाते हो, दी मैं ज़्यादा पेमेंट कर दूंगा, प्लीज़ आप अभी के अभी सेशन करिए ना, ये ना वो ना। जब माँ ने परमिशन नहीं दिया तो नहीं दिया,
वी हैव टू वेट, राइट। दूसरी बात, अगर माँ काली का मानस मंथन, हाउ टू असेंड योर लाइफ, हाउ टू री राइट योर ओन डेस्टिनी, फ्यूचर सेल्फ असेंशन रिकॉर्डेड कोर्स 11 डेज की विद अ मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज ऑफ 888, 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स जहाँ पे आपकी एंसेस्ट्रल हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, कार्मा हीलिंग, सबके बारे में वहाँ पे बात किया गया है। चक्रा हीलिंग, गाइडेड मेडिटेशन है, सप्लीमेंट्स है, इतने मैजिकल रिजल्ट्स दे रहे हैं। अगर माँ काली की कृपा से वो कोर्स आप करना चाहते हो तो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा टैरो सीखना है, माँ काली ऑरेकल सीखना है तो भी आप गाइडेंस ले सकते हो। माँ काली का कृपा रहा, अगर माँ काली आपको अपने शिष्य के रूप में चुनती हैं तो आपको वो मिलेगा। ओके, और क्या, हाँ अगर आपको ब्रेसलेट या माँ काली जिबू कॉइन प्रॉपरली चार्ज्ड अगर आपको लेना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगेन, माँ काली का कृपा रहा तो आपको ब्रेसलेट एंड वो जिबू कॉइन मिलेगी। इट इज़ नॉट लाइक आप जस्ट ऑर्डर कर दो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। माँ काली का परमिशन रहा तो आपको वो कॉइन ज़रूर मिलेगी। इट इज़ क्लियरली दैट कि जिन्हें भी माँ काली चुनती हैं उनके लिए वो मिलेगा, राइट। तो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, एंड also thank you so much for each and every divine soul, each and every person जिन्हें भी माँ काली ने चुना है, जो आज के हमारे मैजिकल 2 days वर्कशॉप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, हाउ टू बैलेंस प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी के 2 दिन के वर्कशॉप जो आज ऑन सेट अटेंड करने के लिए तैयार हैं, उन सभी के लिए थैंक यू। और आपको लिंक्स ऑलरेडी भेजे गए हैं, अगर नहीं मिला है प्लीज़ लेट मी नो एंड वेलकम। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू so मच ईच वन ऑफ यू, राइट। अपना ध्यान रखना, अच्छा कर्म करते रहना, अपनों का ध्यान रखना, हमेशा लव एंड लाइट स्प्रेड करते रहना। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारे मैजिक्स, बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्रोटेक्शन एंड डिवाइन लव। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।